स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस अंत तक जरूर देखते होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है शिक्षा के प्रकार, जिसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। आपने देखा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि शिक्षा क्या है, उसका अर्थ क्या है, संकुचित और व्यापक अर्थ को देखा। फिर उसके बाद उसके महत्व को, उद्देश्य को और उसके प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखा। आज की इस क्लास में हम लोग शिक्षा के प्रकार को विभिन्न पहलुओं पर देखेंगे कि कितने प्रकार में बांटा गया है, उनमें क्या अंतर है। इसलिए इस क्लास को इन तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उसको देख पाएंगे। शिक्षा के प्रकार की जब भी बात की जाएगी तो इसके अलग अलग आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शिक्षा के कितने रूप हैं, प्रकार हैं, तो आप लिखेंगे 3, ओनली 3। उनके नाम है औपचारिक शिक्षा, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा, अनौपचारिक शिक्षा, जिसको इंग्लिश में इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तीसरा, निरौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसके और भी आधार हैं जो कि इंड में अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है समझने के दृष्टिकोण से। अब बात आती है, इसमें से आप बहुत से नाम पहले से सुने भी होंगे, नहीं सुने हैं तो बस ध्यान से समझते जाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस क्लास के बाद। जब भी हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे तो फॉर्मल एजुकेशन नाम से ही लग रहा है। जैसे औपचारिक शिक्षा की परिभाषा में अगर हम देखें तो नियमित शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जो किसी निर्धारित समय तथा समझ से आरंभ की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? औपचारिक शिक्षा की जब भी बात करेंगे तो आपके दिमाग में, आपके मन में स्कूल की इमेज आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक निर्धारित समय पे खुलता है, निर्धारित समय पे बंद होता है। साथ ही साथ इस शिक्षा योजना के बारे में छात्र को पहले से ही ज्ञात होता है कि क्या शिक्षा दी जा रही है। आपके पास बुक्स होती हैं, आपका सिलेबस होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। इस शिक्षा के लिए पहले योजना बना ली जाती है। योजना बनाने का मतलब होता है टाइम टेबल आपका होता है कि कितनी क्लासेस चलेंगी दिन में, उसके टाइम शेड्यूल आपके डिफाइन हो जाते हैं, पीरियड्स होते हैं, और वो कितने टाइम का होगा, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं कि आप इसके उद्देश्य क्या हैं, आपको कितनी चीज़ें कितने समय में कवर करनी है और उससे आपको क्या लाभ होगा, किस एज में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाना है। साथ ही उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी औपचारिक शिक्षा की बात की जाएगी, अभी जब हम लोग इसके अंतर को देखेंगे तो ये चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बस आप इसको ऐसे समझिएगा, औपचारिक शिक्षा एक नियमित शिक्षा है जो कि एक फिक्स एज में दी जाती है, यानी इसके लिए एक नियमित आयु में से प्रारंभ होती है। जैसे आज के समय में 3 साल से 3 या 4 साल से बच्चों की शिक्षा प्रारंभ हो जा रही है, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है वो जब तक पढ़ना चाहें। और ये जैसे स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें फिक्स रहता है कि इतने बजे स्कूल खुलेगा। जैसे मान लीजिए 9 से 4 टाइमिंग है स्कूल का, तो इसमें सब कुछ नियमबद्ध होता है। तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाती, यानी वो माध्यम जिसमें हमें औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करनी होती है। हमें घर से दूर जाना होता है या घर के बगल में जाना होता है, एक निश्चित स्थान पे जाना होता है। ये सब औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं और आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस आप इतना जान लेंगे तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। जो दूसरा प्रकार है वो है अनौपचारिक शिक्षा का। आपको बता दें, अगर आप पूछेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि सर पहले कौन सा शिक्षा का जो रूप है या प्रकार है अस्तित्व में आया होगा, तो डेफिनेटली पहले अनौपचारिक शिक्षा का रूप हमारे अस्तित्व में, यानी मानव जीवन के अस्तित्व में आया होगा। ये क्या है इसको समझ लीजिए। अनौपचारिक शिक्षा को ही अनियमित शिक्षा कहते हैं। अनियमित का नाम जब हम लगा रहे हैं इसको समझने के लिए, तो इसका अर्थ ये हो जा रहा है वो शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको औपचारिक जब शिक्षा की परिभाषा लिखनी होगी तो आप लिख सकते हैं वो शिक्षा जिसमें निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण,
शिक्षण विद्यालय अनुशासन और वातावरण की आवश्यकता होती है, यहाँ नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसमें क्या है कि हम अगर घर पे कुछ चीज़ हमें सिखाई जा रही है, कुछ बात बताई जा रही है और घर में हमारे बड़े भाई-बहन या मम्मी-पापा, चाचा-चाची कोई भी रिलेटिव हमें कुछ सिखा रहा है, तो वो क्या है? वो अनौपचारिक शिक्षा है। उसका ना कोई फिक्स सिलेबस है, ना फिक्स टाइमिंग है। वो रात के सोते समय भी बता सकते हैं, सुबह-सुबह उठते भी डाँट कर कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वो जो शिक्षा हमें ग्रहण होती है वो अनौपचारिक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है इसका रूप पहले आया होगा, उसके बाद ही, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर मान लीजिए 3 साल तक वो स्कूल नहीं जा रहा है, 3 से 4 साल तक, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे पहले, यानी मान लीजिए वो 4 साल पे पहली बार स्कूल जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले उसने कुछ नहीं सीखा होगा। वो परिवार से ही सीख जाता है कि किसको प्रणाम करना है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग कुछ भी करना है और किसको रिस्पेक्ट करनी है, किसको क्या बोलना है, क्या बुलाना है, ये सारी चीज़ें वो घर पे ही सीख जाता है। तो जो घर से मिली शिक्षा है, वही अनौपचारिक शिक्षा है। तो जैसे ही औपचारिक की बात होगी, आपके दिमाग में स्कूल, कॉलेज आ जाना चाहिए और जैसे ही बात होगी अनौपचारिक शिक्षा की, तो वो आपको घर, समाज, समुदाय, ये सारे कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे घर से हम जो भी संस्कार सीखते हैं, वो सब जो भी रीति-रिवाज फ़ॉलो करते हैं, वो सब जो भी मूल्य सीखते हैं, वो सब अनौपचारिक शिक्षा है, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन है। उसी तरीके से यहाँ दिया है भारतीय विचारधारा के अनुसार जो शिक्षा जो है, यानी जो शिक्षा या तो शिक्षा माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। जैसे चक्रव्यूह को तोड़ना अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही सीखा था। ऐसा अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो बच्चा गर्भ से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने लगता है, हाथ पैर चलाना सीखने लगता है, बहुत सारी चीज़ें, और जन्म के बाद भी वो अनुकरण करके सीखता है। जैसे आप कहते हैं कि नकल करके सीखना, आप बच्चों के सामने जो भी करेंगे तो वो उसकी नकल करेंगे। उस तरीके से जो सीखना है वो भी अनौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि वो बिना किसी एक फिक्स जगह, किसी विद्यालय गए, आपके अनुकरण से वो बच्चा सीख रहा है। ये रही बात दो रूप की, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित रहे बहुत समय तक। तीसरा जो रूप है वो है आपका आधुनिक रूप। इसका नाम दिया गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको निरौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया। अब यह क्या है, इसको समझ लीजिए। इस शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिलता जुलता या मिला जुला रूप है। इसका मतलब क्या है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी आपने देखा औपचारिक का मतलब स्कूल जाना और अनौपचारिक का मतलब घर में सीखना, समाज में सीखना, परिवार में सीखना, दोस्तों में सीखना। निरौपचारिक का अर्थ क्या हुआ कि इन्हीं दोनों के गुण जो हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी थोड़े से आपको क्वालिटीज औपचारिक की भी मिलेगी, थोड़ी सी क्वालिटीज अनौपचारिक की मिलेगी। कैसे मिलेगी उसको हम अभी देखेंगे। इस शिक्षा व्यवस्था में या इस शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के समान न तो अनेक नियम होते हैं और न ही अनौपचारिक शिक्षा के जैसा कोई खुलापन। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हो, ठीक है, या जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल इग्नू का एग्जाम्पल है, डिस्टेंस लर्निंग। या आप यूपी RTOU, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, और जितने ओपन यूनिवर्सिटी या NIUS बोर्ड है, उसमें क्या होता है बेसिकली, आप एडमिशन ले लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जिस भी तरीके से, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हैं। ना आपको रेगुलर क्लास करनी होती है, ना अटेंडेंस का इशू होता है, यानी इन सारी चीज़ों से आप बचते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये वही रूप है। इस रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब विद्यालयों में कम दाखिले होते थे, यानी अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, और सीट 50 ही है, 20 ही है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोग फिक्स एज में, यानी अगर 25 साल के बाद पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई विद्यालय दाखिला नहीं देते थे, एडमिशन नहीं लेते थे, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपकी एज 18 प्लस हो, या जिस भी लेवल पर, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 17 साल से प्लस और 22 या 23 साल से कम कम आयु होनी चाहिए। ये अलग अलग जगहों का अलग अलग नियम है। लेकिन इससे क्या होता था कि बहुत से लोग चाहकर भी आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, या जिनकी शिक्षा, जिनकी एजुकेशन बीच में छूट जाती थी, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, तो इसलिए ये नया कंसेप्ट आया। तो
तो अब देखिए, निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों की आवश्यकता अथवा परिस्थिति के अनुरूप ऐसी लचीली शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें कि शिक्षा संबंधी सभी औपचारिकताएं व सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ताकि वे सभी के लिए संभव व उपयोगी बन सके। ये शिक्षा समयबद्ध नहीं होती, आवश्यकता अनुसार हर परिस्थिति में व्यवस्थित की जाती है। जैसे यहाँ पर आपको डेली क्लास नहीं करने जाना होता है, और इसी का एग्जाम्पल है दूरस्थ शिक्षा, यानी जिसको डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एजुकेशन या करस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो है, करस्पॉन्डेंट आप लोग कोर्स करते होंगे, नहीं किए होंगे, अब धीरे धीरे कंसेप्ट उसकी जगह पर डिस्टेंस एजुकेशन ले ले रहा है। और डिस्टेंस एजुकेशन का प्रेजेंट में आप देख रहे होंगे कितने रोल हैं कि आप चाहें तो अपनी डिग्री के साथ साथ कोई और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। तो ये तीन आप अभी समझें कि तीन रूप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और जब भी हम इसकी बात करेंगे, अब इसका उदाहरण में आप घर बैठे पढ़ाई, घर बैठे पढ़ाई, अगर आप इस तरीके से इसको समझना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि एक ऊपर वाले के यानी औपचारिक को हमने देखा स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर या ट्यूशन में जाकर। अनौपचारिक शिक्षा जो है घर समाज में रहकर, परिवार में रहकर। निरौपचारिक शिक्षा है कि घर बैठे पढ़ाई, घर पर भी रहे लेकिन वो जो पढ़ाई स्कूल में हो रही थी उसी का कुछ मिलता जुलता रूप घर पर भी देखने को मिले। तो ये निरौपचारिक यानी गैर औपचारिक शिक्षा कहलाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें अंतर क्या है। अभी तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा। अब इन पिक्चर से देखिए, पिक्चर नंबर 1 आपके सामने है, स्कूल कॉलेज आपको दिख रहे होंगे। इन स्कूल कॉलेज के पिक्चर का दिखाने का मतलब है कि ये आपकी एग्जाम्पल है कि औपचारिक शिक्षा के लिए आपको इन्हीं निर्धारित स्थान पर, निर्धारित वातावरण में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। और वहीं परिवार में जब आपके मम्मी पापा भाई बहन अगर आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो अनौपचारिक हो जाता है। और वहीं अगर आप घर बैठे पढ़ते हैं ऑनलाइन, जैसे अभी आप जिस मोड का यूज कर रहे हैं ये भी ऑनलाइन मोड है, ये निरौपचारिक शिक्षा है यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी है कि आप चाहें चलती क्लास को आप पॉज करके थोड़ी देर बाद पढ़ें या कुछ देर बाद इसको प्ले करें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट वाइज समझेंगे। देखिए, औपचारिक शिक्षा जो होती है वो योजनाबद्ध होती है और व्यवस्थित ढंग से होती है। यानी एक क्लास का फिक्स शेड्यूल होता है, टाइम होता है, पीरियड्स होते हैं, उसका फिक्स सिलेबस होता है, उसको कवर करना, उसमें आपके आपके फिक्स टाइम पे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ये बच्चा, अगर ये बच्ची घर पे पढ़ रही है तो इसका कोई एग्जाम नहीं होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका एग्जाम ही हो। अनियोजित है, किसी के मन में कुछ आया तो वो पढ़ाने लगा, किसी के मन में मैथ्स, कोई घर में मैथ्स पढ़ रहा था तो आपको बुलाया कि आ जाओ आपको मैथ्स पढ़ा देते हैं, तो इस बच्चे ने मैथ्स पढ़ ली। किसी को मन में आया कुछ भी उसको बताने लगे, सिखाने लगे, समझाने लगे, या साइकिलिंग करना या आप स्विमिंग करना, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो ये अनियोजित है, कोई प्लान्ड वे में नहीं है। लेकिन जब हम निरौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया, इसमें चीज़ें पूर्व नियोजित हैं कि क्या पढ़ना है। जैसे अगर आप इग्नू से पढ़ेंगे तो आपको फिक्स्ड सिलेबस होगा, आपको पता होगा कि आपका ईयरली एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, ये सिलेबस में, ये पेपर 1 में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं कि उसके भी एग्जाम फिक्स्ड होंगे कि 1-2 महीने के अंतराल में, यानी 1-2 महीने के लिए एग्जाम चलते हैं, वो चाहे 1 साल बाद हो या 6 महीने बाद हो। अब दूसरा देखें तो, अगर दूसरा पॉइंट हम देखें तो ये संकुचित और संकीर्ण क्षेत्र होता है इसका, यानी इसमें फिक्स्ड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यानी अगर आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th की ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी 8 से 7 तक, यानी आपको एक क्रमवार चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइंस आप पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पर अनौपचारिक में क्या, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आपको कुछ भी वो पढ़ाया जा सकता है, आपको कोई भी कहानी सुनाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल विस्तृत है, व्यापक है। और औपचारिक शिक्षा के समांतर ये भी है, निरौपचारिक भी है, कि इसमें भी आप जब जो कोर्स लेंगे उसी कोर्स से रिलेटेड आपका सिलेबस होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वास्ट हो, सब कुछ आपको पढ़ना। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए के लेवल के सिलेबस होगा, एमए कर रहे हैं अगर आप डिस्टेंस से तो एमए होगा, या जो भी कोर्स आप कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है, ज्ञान एवं कौशल का विकास, इसका सर्वांगीण विकास। घर पे जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। और मुख्य उद्देश्य जो डिस्टेंस एजुकेशन यानी निरौपचारिक शिक्षा का है वो है आपको साक्षर बनाना और वेल एजुकेट बनाना, या शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आप
इस मोड में भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इतना डिटेल में हालाँकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपके एग्ज़ाम में ये आएगा, लेकिन आप ये समझ लेंगे क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको समझ लें। इसमें चीज़ें सब कुछ अनिवार्य होती है, आपको टाइमली जाना होगा, अटेंडेंस होगा, ये सब कुछ आपको अनिवार्य रूप से उसको फ़ॉलो करना होगा, डिसिप्लिन, वेल ड्रेस्ड होके जाना होगा। ये वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है, यानी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई बता रहा था, आप वहाँ से चले गए, भाग गए या बच्चे भाग जाते हैं यूजुअली, तो वो क्या है? ऐच्छिक हो गया। आम तौर पर ऐच्छिक इसको भी माना जाता है, अगर आपकी इच्छा है तभी आप और डिस्टेंस एजुकेशन या इग्नू में जाकर एडमिशन लेंगे या किसी ओपन बोर्ड में जाकर आप एडमिशन लेंगे। ये देखिए जो औपचारिक शिक्षा है ये निश्चित अवधि तक चलती है। जैसे मान लीजिए आप 4 साल से आप स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आप 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, यूजी, पीजी आप करते हैं, लेकिन एक निश्चित समय तक, लाइफ टाइम आप नहीं पढ़ते हैं स्कूल या कॉलेज में जाकर। लेकिन यहाँ पर जो है अनौपचारिक में जीवन पर्यंत आपकी शिक्षा चलती रहती है। इसमें किसी एज बाउंडेशन नहीं होती है। आपको यहाँ पर एज होती है कि इतने एज तक ही रहेगा तो आपका एडमिशन होगा, ओवर एज होते हैं तो एडमिशन नहीं होता है। लेकिन आपको निरौपचारिक शिक्षा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर नियमित परीक्षण भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, एग्ज़ाम आपके होते हैं, एग्ज़ाम यहाँ पर भी होता है। लेकिन आपको जो अनौपचारिक है, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम नहीं दिखता है। ये कठोर है, यहाँ पे सरल और उदार है, सरल और अधिक लचीला है। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिए कि आप जब स्कूल कॉलेज में जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको सर्टिफ़िकेट और डिग्री मिलेगी। घर पे कुछ भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन उसकी कोई डिग्री नहीं मिलेगी, उसका कोई सर्टिफ़िकेट आपको नहीं मिलेगा। वहीं आपको डिस्टेंस में आप देखते हैं कि आपको डिग्री और सर्टिफ़िकेट मिलते हैं। यहाँ पर सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है, इसी तरीके से फिक्स सिलेबस आपको डिस्टेंस में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर घर पे आपको इस तरीके का कोई सिलेबस नहीं है। यहाँ पर शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, विषय के आधार पर आपको पढ़ाया जाता है, अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। यहाँ पर कोई इस तरीके की विधि नहीं अपनाई जाती है कि आज कोई घर में ये कहे कि आज क्वेश्चन आंसर मेथड से आज पढ़ाऊँगा या अपने भाई को पढ़ाऊँगा, या आप ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ शिक्षण होता नहीं है क्योंकि घर बैठे आप पढ़ते हैं, आप संस्थान से दूर रह के पढ़ते हैं, तो शिक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षण और शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य ये प्रक्रिया चलती है। अगर आप स्कूल में जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य चलती है। यानी एक बच्चे को यहाँ पे आपने देखा कि एक बच्ची को उसके भाई-बहन, उसके मम्मी-पापा अगर पढ़ा रहे हैं, तो वो एक 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य हो जाएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस एजुकेशन में यानी जो निरौपचारिक का कॉलम है, यहाँ पर स्व अध्ययन पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद पढ़ना होता है। जैसे देखिए आप इस पिक्चर में अगर कोई पढ़ रहा है खुद से, तो ये उसका एक अलग स्पेसिफिक हो गया कि आप इसको बता सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है अभिकरण, एजेंसीज, यानी आप अनौपचारिक या औपचारिक शिक्षा आप ग्रहण कहाँ करते हैं? तो स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करते हैं। अब और अगर अनौपचारिक की बात की जाए तो परिवार हो गया, समाज हो गया, प्रकृति हो गया, मित्र समूह, सामूहिक कार्यक्रम, धर्म संस्थान, ये सारी चीज़ें जो इनफॉर्मल हैं, इसीलिए इनको इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। देखिए, जो संस्थान अनौपचारिक शिक्षा आपको प्रोवाइड कराएँगे, उपलब्ध कराएँगे, उनको आप अनौपचारिक संस्थान कहेंगे, जो औपचारिक कराएँगे उसको औपचारिक संस्थान, और जो निरौपचारिक शिक्षा आपको उपलब्ध कराएँगे उसको निरौपचारिक संस्थान। जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें एडल्ट एजुकेशन भी है, उसमें ओपन एजुकेशन भी है, तो ये सारी चीज़ें, इसी में कॉरेस्पॉन्डेंट एजुकेशन भी है, वो हमने देखा। अंत में जो मैं आपको पहले बताया कि ये 3 प्रकार तो बहुत प्रमुख हैं, उसके अलावा भी कुछ और प्रकार हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे आप हाई स्कूल तक पढ़ते हैं या कहीं-कहीं पर 8th के बाद ही ये डिवीज़न देखने को मिलता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हाई स्कूल का। हाई स्कूल तक सबके लिए सामान्य सिलेबस होता है। जैसे ही आप हाई स्कूल पास आउट होकर 11th में जाते हैं, आप बेसिकली 3 स्ट्रीम देखने लगते हैं कि एक आर्ट्स की स्ट्रीम होती है, एक साइंस की होती है, और जो तीसरी है वो कॉमर्स की हो जाएगी, और भी हो सकती है जैसे एग्रीकल्चर हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो गया कि 1 से 10 तक बच्चों को सामान्य शिक्षा यानी उनको वो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है जिसकी ज़रूरत यानी मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें आएँ। उसके बाद आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको जज बनना है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर जब आप एजुकेशन लेने लगते हैं तो वो विशिष्ट शिक्षा हो जाती है। जैसे कोई आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन या नीट के लिए प्रिपरेशन या टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, वो एक विशिष्ट शिक्षा कहलाएगी। लेकिन आप जब सिर्फ स्कूली एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल में आप हैं, कॉलेज में बेसिक एजुकेशन जो कि सभी लोग ले रहे हैं, वो सामान्य शिक्षा होगी। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। इसीलिए इसको और स्पेसिफाइड करेंगे तो वोकेशनल एजुकेशन भी इसका इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा है, जैसे कोई आईटीआई करता है, कोई पॉलिटेक्निक करता है, ये सब विशिष्ट एजुकेशन में है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन ये दो टाइप हैं, ये टाइप्स हैं। जैसे कि आप एजुकेशन में टाइप में 2 लिखकर आप इसको भी लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नाम से ही लग रहा होगा। डायरेक्ट का मतलब जब बच्चा और टीचर फेस टू फेस पढ़ रहे हो, यानी पढ़ने पढ़ाने का काम जब फेस टू फेस चल रहा हो तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। जब फेस टू फेस नहीं हो, यानी अभी जो हम जिस मोड में हम पढ़ रहे हैं उसमें हम फेस टू फेस नहीं है, आप हमसे फेस टू फेस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एजुकेशन हो जाएगा, इनडायरेक्ट एजुकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप क्लासरूम में जाके पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक, जब आप पर्सनली इंडिविजुअल और कलेक्टिव एजुकेशन, इंडिविजुअल का मतलब जब अगर आप ट्यूशन लेने लगे या आप किसी स्पेसिफिक कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं जैसे किसी भी चीज की, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप इंडिविजुअली आप कर रहे हैं। और अगर कलेक्टिवली यानी सबको जब एक समान दी जाएगी, यानी एक क्लास में 40 से 50 बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये कलेक्टिव एजुकेशन हो गई। लेकिन अगर वहीं ट्यूशन में क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर आता है और स्पेसिफिक उसी बच्चे को फोकस करके पढ़ाता है, तो वो व्यक्तिगत एजुकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये थी आज के क्लास में जो छोटी छोटी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं। आगे क्लासेस जाती रहेंगी, उसको रेगुलर क्लासेस को देखना ना भूलें। इसके नोट्स आप सभी लोग बनाते रहें। ये नोट्स अभी पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना, लेकिन बहुत शॉर्ट में जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करा देता हूं, उसको आप चाहें तो अपने ही नोटबुक में, अपने नोट्स में आप उसको रफली रिटर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं एक बार एंड में आपको रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने मुख्य रूप से जो 3 प्रकार हैं एग्जाम में आपके जो मैक्सिमम आते हैं उसको देखा, उसके टाइप्स को देख लिया, उसको और उसमें इनके बीच के अंतर को देख लिया, और जो विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं, उनको भी हमने अंत में पढ़ लिया है, समझ लिया है। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।